अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन जवाद। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्क इलास्टिसिटी, कोसी लचक किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसको स्केजुअल और डायग्राम की मदद से समझेंगे। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम कोसी लचक कहते हैं, आर्क इलास्टिसिटी होती क्या है? The elasticity of one variable with respect to another variable between two given points। जब कीमत और मिकदार तलब में नुमायां तब्दीलियां रोनुमा हो तो इस सूरत हाल में खत तलब पर दो वाज़े डॉट्स के दरमियान लचक की पैमाइश को तलब की कोसी लचक कहा जाता है या आर्क इलास्टिसिटी कहा जाता है। कीमत और तलब में नुमायां और बड़ी बड़ी तब्दीलियों की वजह से खत तलब के जिन पॉइंट्स पर कोसी लचक की पैमाइश करना मकसूद होता है वो नुकात एक दूसरे से काफ़ी दूर वाक़या होते हैं। कोसी लचक की पैमाइश के लिए एक डायग्राम को देखते हैं। देखें, डायग्राम में डी डी का खत तलब है। कोसी खत पर तलब की लचक की पैमाइश के लिए नुक्ता ए पर एक खत MN खींचा जो नुक्ता ए को टेंजेंट करता हुआ, ये देखें, नुक्ता ए पॉइंट पे गुजरता है। फिर इस नुक्ते से एक एक्स एक्सिस पर गिराया जिससे नुक्ता क्यू हासिल हुआ। लिहाजा नुक्ते ए पर कोसी लचक जोन सी है वो QN ओवर OQ होगी। इसी नुक्ते पर बी पर PQ खत खींचने से जो R नुक्ता है बी से एक्स एक्सिस पर अमूदन गिराने से हासिल होता है जिस पर कोसी लचक RQ ओवर OR होगी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब आगे इसको मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं कि आर्क इलास्टिसिटी को किस तरह मेजर किया जा सकता है। तलब की कोसी लचक, इसका क्या फॉर्मूला है? मिकदार तलब में तब्दीली बटा कीमत में तब्दीली और बराबर किसे है Q0 माइनस Q1 ओवर Q1 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P0 प्लस P1 ओवर P0 माइनस P1। अब एक बात आप गौर करें, इस फॉर्मूले में पहले जो सा Q0 माइनस Q1 है ऊपर माइनस है और नीचे वही वैल्यू के साथ प्लस है। फिर जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्राइस में P0 प्लस P1 है और इसके नीचे माइनस है P0 माइनस P1। तो ये आपने जो वैल्यूज में साइंस का ख्याल करना है आर्क इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और ये इस पे नोट लिखने के लिए भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। फिर आगे देखें टेबल में कीमत रुपयों में और मिकदार तलब। कीमत हमारे पास क्या है 10 और 5 और मिकदार तलब 5 और 20। अब देखें P0 कहते हैं इब्तदाई वैल्यू को, मतलब पहली कीमत को, वो हमारे पास क्या है 10। Q0 इब्तदाई मिकदार क्या है 5। P1 जो पहली वैल्यू क्या है 5 और Q1 20। अब इन वैल्यूज़ को हम जब फॉर्मूला में पुट करते हैं, फॉर्मूला में Q0 माइनस Q1 मतलब 5 माइनस 20, Q0 प्लस Q1 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 ओवर 10 माइनस 5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 20 इक्वल माइनस 15, 5 प्लस 20 इक्वल 25, 10 प्लस 5 इक्वल 15 और 10 माइनस 5 इक्वल 5। ये वैल्यूज आ जाती हैं। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -1.8 की वैल्यू हासिल होती है।
तलब की मनफी रुझान को नज़रअंदाज करने से तलब की कोसी लचक अकाई से ज़्यादा साबित होती है। इसमें हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास ये 1.8 है जो कि अकाई से ज़्यादा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।